बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की हो गई तलबी, और ये तलबी कहाँ हुई और इनसे जो है पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अब ये तलबी कहाँ हुई, मैं इस पे बात करूँगा। इसके अलावा बात करूँगा इमरान खान की अडियाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद जो है मीडिया नुमाइंदगान से फिर हुई है गुफ्तगू, और इस गुफ्तगू में उन्होंने क्या फरमाया, इस पर भी बात करूँगा। तो पहले मैं बात करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की, कि उनकी तलबी कहाँ हुई है। उनकी तलबी हुई है बड़े भाई के घर, और बड़े भाई ने उनको बुला लिया। उनके बड़े भाई हैं मियाँ नवाज़ शरीफ। मियाँ नवाज़ साहब ने अब जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया, और वो क्यों बुलाया? वो बुलाया, आपको पता है कि इस वक़्त गंदम का स्कैंडल बहुत ज़्यादा मंज़र-ए-आम पर आया हुआ है। अब अगर हम बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने एक चैनल पर बैठकर साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ पर एक इल्ज़ाम लगाया था कि गंदम स्कैंडल और गंदम बुहरान का ज़िम्मेदार जो है साबिक जो है निगरान हुकूमत थी, वो है। तो अब उसको लेके एक खबर मैं भी शेयर कर दूँ कि कल इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जो है हनीफ अब्बासी और साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब मौजूद थे। तो वहाँ कुछ नोक-झोंक हुई है, और जिसमें हनीफ अब्बासी साहब ने जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब को कहा कि बिल्कुल आप जो है ज़िम्मेदार हैं, और आपकी जो निगरान हुकूमत थी उस दौरान जो है ये सारे मामलात हुए थे। तो उस पे अनवारुल काकड़ ने भी उनको कहा कि ठीक है, तो क्या आप मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आए, तो आप मुझे गिरफ्तार करवा लें। तो हनीफ अब्बासी ने कहा कि भाई तुमने करप्शन की है और सारे मामलात हैं। तो उस पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने आपका फॉर्म 47 वाला किस्सा खोला ना, तो आप लोग कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब ये खबर भी ज़ेरे गर्दिश है मीडिया पे, और सारी चीज़ें चल रही हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो इंतहाई ताकतवर निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, एस्टेब्लिशमेंट के सबको पता है कि जिनको जो चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे, फिर उनको डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उनको कहीं मौका नहीं मिला। अब ये सारा मामला क्या है? सारा मामला है निगरान हुकूमत के जब निगरान दौरे हुकूमत में, तो जब वो उनकी हुकूमत थी, तो उस वक़्त जो है कुछ लोगों ने एडवाइस किया, जो अनवारुल्लाह काकड़ के मुताबिक, कि जो है गंदम की कमी है, गंदम को जो है इम्पोर्ट किया जाए। और जब इस गंदम को इम्पोर्ट करने की बात की गई, तो पहले ये फैसला किया गया कि हुकूमत इस गंदम को खरीदेगी। फिर कहा कि नहीं, हुकूमत नहीं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनको इसमें को बीच में डाला जाए, और वो इस गंदम को खरीदेंगे, और इस गंदम को खरीदने के बाद जो फिर एक तरीक़ेकार होता है, तो उस पे भी फिर आपको पता है बहुत सारे सवालात उठते हैं ना, जब प्राइवेट लोग आते हैं तो उसमें किकबैक्स का आता है कि किसके कितने कमीशन, क्या मामला। तो एक ये सवाल भी है, और इसके अलावा जब जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो तलब किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को, तो मियाँ साहब को पता चला कि ये जो गंदम की जो मंजूरी दी गई थी कि गंदम हम जो इम्पोर्ट करेंगे, निगरान जब हुकूमत थी, अनवारुल्लाह काकड़ उस वक़्त जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो इसकी जब मंजूरी दी गई, क्योंकि जिस मुल्क से गंदम पाकिस्तान आनी थी, वहाँ से पाकिस्तान का जो समुद्री सफ़र है 25 दिन का है। और इस गंदम को लाने की जब काबीना की जानिब से जब मंजूरी दी गई, तो वो दी गई 7 दिन पहले। यानी कि 1 हफ्ते में, जैसे जिस दिन मंजूरी दी गई, उसके 7 दिन बाद जो है आपका जो बहरी जहाज़ है वो गंदम लेके पाकिस्तान में आ गया। तो लेकिन जो समुद्री जो रास्ता है उसके मुताबिक, अगर हम किसी मुल्क को अगर ऑर्डर करते हैं गंदम के लिए कि भाई आप गंदम जो है हमें भेजें, तो जिस मुल्क से गंदम आई, उस मुल्क से पाकिस्तान का सफ़र 25 दिन का है। अगर 25 दिन का सफ़र है, तो 7 दिन में जो है आपने जो है इसकी इजाज़त दी कि गंदम को हम इम्पोर्ट करें, और 7 दिन के अंदर आ कैसे गई? तो अब ये सारे सवालात हैं कि ये मंजूरी जो है बाद में दी गई, और गंदम ऑर्डर पहले कर दी गई थी। तो अब इसमें देखा जाएगा कि किस-किस के किकबैक्स हैं और कौन-कौन इसमें शामिल है। तो इस पे जो है बड़े साहब ने जो है छोटे मियाँ साहब को कह दिया कि पीर तक जो है आपने मुझे जो है इस पे हरा सूरत जो है रिपोर्ट देनी है। और उन्होंने कह दिया कि फौरी तौर पे आप जो है किसान कार्ड जारी करें, क्योंकि आपको पता है ना, किसान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि उनकी गंदम ही कोई नहीं खरीद रहा। गंदम लेके रोडों पे बैठे हैं, पंजाब चले जाएँ तो आप, बुरा हाल है किसानों का, रोडों पे आ गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म भी दे दिया कि आप फौरी तौर पर जो है 500 अरब रुपए का जो किसान कार्ड का एक पैकेज जो इन्होंने अनाउंस किया है, उसको फौरी तौर पे आप जो है किसानों को दें। तो अब एक ये नया स्कैंडल आ गया है, गंदम बुहरान, और ये गंदम जो इम्पोर्ट की गई है, तो यकीनन अब ये निगरान हुकूमत और साबिक निगरान हुकूमत और साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के लिए अब जो है मुश्किलात पैदा होंगी, और मुझे नहीं लगता कि अनवारुल्लाह काकड़ जो है इसमें कोई खातिर ख्वाह जवाब दे सकेंगे, क्योंकि एक बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पाकिस्तान का किसान किस तरह से इससे जो मुतासिर हुआ है, आप गंदम जो इम्पोर्ट कर रहे थे। तो बहरहाल अब इस पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब ही जवाब देंगे, तो मैंने कहा थोड़ी सी खबर भी आपके शेयर कर लूँ। कल थी इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में पेशी, उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की मीडिया से, और वही उनका जो एक बात होता है यू टर्न लेना, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा मैंने 3 रुकनी कमेटी जो बनाई है वो बातचीत के लिए बनाई है, और कोई डील के लिए नहीं बनाई, और डील तो वो करता है जो मुल्क से बाहर जाता है।
तो अब मैं साथ-साथ वज़ाहत करता चलूँ इमरान खान साहब के पॉइंट्स की। अगर बातचीत के लिए आपने 3 रुकनी कमेटी बनाई है और डील के लिए, तो भाई आप बातचीत क्या करेंगे वो बता दें कि आपने बातचीत करनी क्या है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 3 सियासी जमातों के अलावा मैंने कहा बाकी सबसे बात करो। 3 सियासी जमातें कौन-कौन? एक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम। अच्छा, ये तीनों जमातें इस वक़्त जो है हुकूमत में हैं, आप इनसे भी बात नहीं करेंगे। इसके बाद जो इमरान खान साहब ने कहा कि जो जरदारी का फेक अकाउंट और नवाज शरीफ का जो एवन फील्ड रेफरेंस अरबों रुपए का उसको माफ़ कर दिया गया। तो मैं इसकी भी वजाहत कर दूं हाथ के हाथ। अगर जरदारी के फेक अकाउंट थे, ठीक है, और इसके अलावा अगर एवन फील्ड रेफरेंस का मियां नवाज साहब का जो केस चल रहा था, वो आपको पता है वो उन्होंने सब पूरा केस भुगता है और उसमें वो बाइज्जत बरी में पूरा केस चला, एक प्रोसेस हुआ है, वो जेल में भी रहे हैं उसमें। तो ये भी मैं आपकी वजाहत कर दूं। अच्छा, जरदारी की बात करते हैं, फेक अकाउंट की। जब आपकी 4.25 साल हुकूमत रही तो आपने तब ये काम क्यों नहीं किया? आप इसका जवाब दें कि आपने तब करते ना, क्योंकि आज उस वक्त तो आप ढूंढ रहे थे कि कोई चीज़ पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ मिल जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो आप तो छोड़ते भी नहीं, सबको पता है कि आपको तो अगर एक बकरी चोरी का भी अगर केस मिल जाता ना कि नून लीग वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने, तो आप वो भी ठोक देते। तो मैं इसकी ये भी वजाहत कर दूं कि इन्होंने कहा कि जो है मैं जो है इनका जो है इनको छोड़ा जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं जा रही, ये आपकी उस बात का जवाब है। इसके अलावा आपने कहा कि मैं 18 माह से जो है मुज़ाकरात के लिए कह रहा हूँ और मुझसे मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। एक तरफ आप कमेटी बना रहे हैं 3 रुकनी, फिर आप कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। फिर आप एक जो है गैर मुल्की जरीदे को आप इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहते हैं मैंने कोई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करना है, मैं आर्मी से कोई बात नहीं कर रहा। तो मतलब खुद इमरान खान साहब जो कन्फ्यूज़ हैं कि मुझे बयान देना क्या है। आपका गैर मुल्की जरीदे में आपका जो इंटरव्यू शाया होता है उसमें आप कुछ और कह रहे हैं, यहाँ आप जो मीडिया से मिलते हैं उसमें आप कुछ और कह रहे हैं। उसके अलावा आपने ये भी कहा कि जो रिटायर्ड जनरल नईम लोधी हैं, जो बड़े सरगर्म हैं आजकल, जो बता रहे हैं कि मैं जो इमरान खान की डील करा रहा हूँ, उनके लिए रास्ता बना रहा हूँ। तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया कि मैंने जनरल की जिम्मेदारी नहीं लगाई कि वो जो मुआहिदे करें। इसके अलावा 2 सियासी लोग भी इनके साथ सरगर्म हैं, मैंने बताया था, जिनका पहले मुशाहिद हुसैन और अली मोहम्मद दुरानी। ये दोनों भी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि किसी तरह से इमरान खान की जो एस्टेब्लिशमेंट से डील कराई जाए, इनके साथ मामला तय किए जाएँ। तो मैं आपको बता चुका हूँ, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील नहीं करना चाहती। ये मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बात कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील नहीं करना चाहती, और इमरान खान के लोगों ने भी एतराफ़ कर लिया। अब इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि 18 माह से वो कह रहे हैं कि मैं डील की कोशिश कर रहा हूँ, 1.5 साल से, लेकिन मुझसे कोई डील ही नहीं कर रहा। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये जो है सियासत है और सियासत में बातचीत होती है और ये मुझसे मुझसे डायलॉग होने चाहिए, मुझसे बात होने चाहिए। तो अगर आप सियासत में डायलॉग चाहते हैं तो फिर आप आर्मी से बात क्यों कर रहे हैं? फिर ये तो गैर जमहूरी अमल हो गया। तो आप फिर सियासतदानों से डील नहीं करेंगे तो फिर आप आर्मी से डील करेंगे, और आर्मी से डील करेंगे तो फिर ये जमहूरियत कहाँ से हुई? ये फिर सियासत कहाँ से रही? तो फिर सियासत का सवाल ही नहीं था। तो अब इमरान खान साहब खुद जो है परेशान है और उनके समझ में नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या है, बोलना क्या है। तो इमरान खान साहब अब मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मैंने बताया ना, नैप ने एक नया रेफरेंस तैयार कर लिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने उनके खिलाफ जो है बाकायदा ट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। तो अब इमरान खान साहब परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तो इमरान खान साहब की ये कल कुछ गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा मैं भी ये भी बताता चलूँ, क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब इतने मासूम बन रहे हैं कि मैं इतना मासूम हूँ। तो अब अगर इतने मासूम हैं, मैंने सारे उनकी सारी बातों के, जिन्होंने सारे पॉइंट्स उठाए, उसमें मैंने सारी बातें आपको बता दी कि इमरान खान साहब जो सारे जो दावे कर रहे हैं, तो उनका दौरे हुकूमत था, वो कर सकते थे, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब के लिए कोई डील नहीं है, इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। फिलहाल मेरी अपनी एक ज़ाती राय के मुताबिक जो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब कम से कम 1 साल से पहले तो फिलहाल जेल से आते हुए मुझे बाहर नज़र नहीं आ रहे, और मज़ीद जो इनके खिलाफ अब नए केसेस आ रहे हैं ना, क्योंकि जो वो केसेस हैं जो पता चल रहे हैं, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो अब तो आहिस्ता-आहिस्ता खुलेंगे, स्टेप बाय स्टेप केसेस खुलेंगे, तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो नए मुकदमात दर्ज होंगे। और अगर जो लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें तरले और उनके कदमों में झुक गई और मईशत तो दुरुस्त सिमत में आ गई, दुरुस्त ट्रैक पे आ चुकी है, आपका मुआशी निज़ाम बेहतर हो चुका है, आपकी मईशत बेहतर हो चुकी है, आपका पेट्रोल सस्ता, आपकी अशियाए खूब दोनों सस्ती होना शुरू हो गई हैं। तो अब कौन इमरान खान साहब को पूछता है, इमरान खान साहब आके क्या करेंगे? और इमरान खान साहब के लोग कहते हैं कि इमरान खान गया 150 रुपये पेट्रोल छोड़ के गया, वो उसी का तो हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। यही तो सारा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पता ही नहीं है सच क्या है, झूठ क्या है। इमरान खान जो 150 पेट्रोल छोड़ के गया, वही उसने तो आईएमएफ के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, जिसका खुमियाजा आज हम लोग जो महंगाई की सूरत में 2 सालों में भुगता है। अब अल्लाह अल्लाह करके जो है मईशत जो दुरुस्त में आ रही है, और इमरान खान की किसी को ज़रूरत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं है। इमरान खान डील चाहते हैं, और सच्ची बात ये है कि इमरान खान डील कह रहे हैं ना कि डील वो करता है जो जिसको बैरून मुल्क जाना हो। मुझे तो बाहर जाना ही नहीं, तो मैं दावे से कह रहा हूँ इमरान खान साहब डील चाहते हैं, और इमरान खान चाहते हैं कि मुझसे डील करो, मुझे बाहर जाना है, लेकिन इमरान खान साहब की कोई ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की कोई भी ज़मानत नहीं लेगा, क्योंकि भाई इनको पता है कि ये आज रात शाम सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ होता है। तो इमरान खान साहब की कोई ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है, और इमरान खान साहब के लिए आगे जो है मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात देख रहा हूँ। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसका मैं हज़रत इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नए तजदीद के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।